हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की हमारी तीसरी क्लास ही रहेगी। देखिए, दो क्लास ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में भी टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि मोस्ट आईएमपी लेवल के आपके रहेंगे। गाइस, एक और चीज आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर मिल जाएगी। वहां पर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पर आप पहुंच जाएंगे, जिसको डाउनलोड करने के बाद में ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा गाइस, आप सभी के लिए स्पेशली हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ये जो टेस्ट सीरीज है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। इसमें 25 टेस्ट मिलेंगे, 10 एफएलटी मिलेंगे और 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ पर दे रखी है गाइस। पर मान के चलेगा 13 प्लस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसमें हम देने वाले हैं और फ्री ई बुक भी यहाँ पर आपको इसी कोर्स में मिलने वाली है। तो ये सभी चीजें आपको मिलेगी ओनली ऑन 99 रुपीज के चार्ज में, क्योंकि 300 रुपए की टेस्ट सीरीज है। ओनली ऑन अभी आपको 99 रुपीज में मिल रही है। स्पेशल ऑफर है, सीमित समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है। बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। डेमो अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें इन नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। वहां पर डेमो हमने डाल रखा है, 150 क्वेश्चन का 2.5 घंटे का है, उसमें वो दे लीजिएगा, वो फ्री है। उसको देखकर आपको पता चल जाएगा। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहेगा कि सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में टोटल 3 चरण होते हैं। 3 चरण कौन कौन से हैं? समाज के नियमों को सीखना पहला चरण, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना दूसरा चरण, और तीसरा चरण होता है सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। ये 3 चरण होते हैं सामाजिककरण की प्रक्रिया के। तो इन तीनों चरण को याद आपको रखना है। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। 3 चरण है, तीनों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 350 ग्राम होता है दोस्तों। 350 ग्राम शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य या स्वस्थ मनुष्य में मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो स्वस्थ जो मनुष्य होता है इसका मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है और शिशु का पूछा जाए तो 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है। तो 6 माह के बालक का जो वजन है, लगभग 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय से वजन जो है जो दुगना हो जाता है। 6 माह में जितना जन्म के समय बालक का वजन रहता है वो 6 माह की आयु में उसका दुगना हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है। तो 1 वर्ष की अवधि के दौरान बालक का जो वजन है जन्म के समय बालक के वजन से 3 गुना हो जाता है। तो 6 माह में दुगना हो रहा है और 1 साल में हो रहा है इसका 3 गुना। ध्यान रखिएगा, 6 और 12 महीने भी आपको दे रखे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1 साल 12 महीनों में ही होता है। तो 3 गुना हो जाएगा। 6 माह में 2 गुना और 12 माह में 3 गुना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है। देखिए, जन्म के समय बालक एवं बालिका की जो लंबाई है, बालक की लगभग लंबाई अगर हम बात करें तो 20 इंच होती है और बालिका की लगभग लंबाई होती है 19.5 इंच। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सबसे लंबा पूछा जाए कि किसकी होती है लंबाई, तो लड़के की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के अस्थायी दांत यानी दूध के जो दांत होते हैं ये कितने होते हैं। तो मनुष्य में दूध के दांत की संख्या 20 है। 20 दांत होते हैं मनुष्य में दूध के, जिनको अस्थायी दांत या दूध के दांत के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं। तो गाइस, टोटल दांतों की जो संख्या है वो 32 है। आपको पता होगा ये चीज। तो अगर 20 दांत हमारे दूध के हो जाएंगे तो इसमें से माइनस आप कर लीजिएगा। 12 दांत बचेंगे जो कि स्थायी दांत है। ये परमानेंट दांत होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि आपको पता ही है। तो ये स्थायी रहते हैं बिल्कुल 12 दांत, और ये जो 20 दांत है ये अस्थायी रहते हैं। ये कुछ टाइम बाद टूट जाते हैं और इनकी जगह पर नए दांत उग जाते हैं। तो ये 20 दांत होते हैं जिनको दूध के दांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं। तो किशोर अवस्था में टोटल 4 दांत आते हैं और इन्हें अक्ल की दाढ़ भी कहा जाता है, या अकल की दाढ़ भी इनको आप बोल सकते हैं, जो कि 4 दांत रहते हैं जो कि किशोर अवस्था के दौरान आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो ये जीन पियाजे जी ने दिया। जीन पियाजे ने बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत गोलमैन ने दिया। गोलमैन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया। तो आइजेंक के द्वारा बुद्धि का संरचना का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। तो यौन संबंधित समस्या जो है ये किशोर की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या में से एक है।
तो यौन संबंधी समस्या आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो ये किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था के बाद में जो व्यक्ति है वो परिपक्व हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा किशोर अवस्था के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो शिक्षण की विविध विधियों के प्रयोग के लिए जो अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था नोट डाउन आप कीजिएगा। गाइस अगर आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो इसकी पीडीएफ हम एप्लीकेशन पर आपको दे देंगे। हमारी टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिल जाएगी, तो वहां पर आप जाके इसका अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो ये किशोर अवस्था की सूचक होती है, मैं कौन हूं या मैं क्या हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, यह विचार के सिद्धांत से संबंधित है। तो निरंतरता का सिद्धांत जो है इससे संबंधित है, विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है यह विचार। तो निरंतर का सिद्धांत आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो ये मानव व्यवहार का एक विज्ञान है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है या ये कथन किसने कहा है? तो ड्रेवर के द्वारा यह कथन कहा गया है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो ये फीमर हड्डी होती है जो जांग में पाई जाती है। तो जांग की हड्डी भी इसको बोलते हैं, फीमर नाम है, जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी को क्या नाम है? तो इसकी मंडिबल इनको बोला जाता है, और जबड़े की हड्डी भी है, इसको और भी नाम से जाना जाता है, बहुत सारे नामों से, बट आप ध्यान रखिएगा जबड़े की हड्डी जो है ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का हल्का गुलाबी होता है। नवजात शिशु का जन्म के समय त्वचा का रंग हल्का गुलाबी, 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। तो 18 से 20 घंटे सोता है और हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है नवजात शिशु। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 90% हो जाता है 6 वर्ष में लगभग। ध्यान रखिएगा, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग 90% विकास हो जाता है उसके बॉडी या शरीर का। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95% आपका सही जवाब रहेगा। 10 वर्ष की अवस्था में उसका विकास जो है 95% तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है? तो बाल्यावस्था के दौरान बालक में जो हड्डियां पाई जाती है इनकी संख्या लगभग 270 से 350 तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ था? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो 25%, 25% आपका सही जवाब रहेगा। बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो बालकों के भाषाई विकास का जो क्रम है वो होता है रोना या रुदन, क्रदन इसको बोलते हैं, रोना को, रोना, बबलना, हाव खाना, हाव भान, हाव भाव, ये जो 3 क्रम है यही बालकों के भाषाई विकास के क्रम है, रोना, बबलना और हाव भाव। ध्यान रखिएगा, इन तीनों को आपको एक ऑप्शन में दे देगा, बताइए इनमें से बालकों का भाषाई विकास का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो आपको उसी हिसाब से क्लिक करना है, तो इसलिए इनको हम थोड़ा सा आपको डिटेल भी बताते चल रहे हैं ताकि आपको एग्जैक्ट याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन। बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है, वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है, तो माँ बोलता है यानी व्यंजन वो बोलता है। व्यंजन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज या भाषा को पहचानता है। ध्यान रखिएगा, बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज या भाषा को पहचानता है और इसे ही मातृभाषा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में बालक वाक्यों के द्वारा अपनी बात को कह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 50,000 शब्दों का शब्द भंडार होता है 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 80,000 तक पहुंच जाता है, जबकि 6वीं में 50,000 और
10वीं तक उसकी कक्षा तक उसका जो भंडार है शब्दों का वो लगभग 80,000 तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार जो होता है ये अधिक होता है लड़कों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा को सीखने के साधन कई सारे हैं। कौन कौन से हम बताते हैं आपको। अनुकरण द्वारा भाषा को सीखा जा सकता है या दोहराकर भी इसको बोलते हैं, तो दोहराकर भाषा को सीख सकते हैं। ये अनुकरण वर्ड जरूर से याद रखिएगा, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। खेल विधि द्वारा भाषा को सीखा जा सकता है। कहानी सुनकर भी भाषा को सीखा जा सकता है। वार्तालाप के द्वारा भाषा को सीखा जा सकता है और प्रश्नोत्तरी विधि के द्वारा भी भाषा को सीखा जा सकता है। ये 5 विधि है, 5 साधन है जिनके द्वारा भाषा को सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? तो 6 वर्ष की उम्र तक लड़कियां संकेतों के द्वारा बात करना सीख जाती है। अगला क्वेश्चन है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो है लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, जन समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। ये सभी जो हमने 9 आपको प्रभाव बताए, कारक बताए हैं, ये भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य और पशु में क्या अंतर होता है? तो मनुष्य में और पशु में बुद्धि का अंतर होता है। मनुष्य में बुद्धि पाई जाती है, बाकी पशु में नहीं पाई जाती, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि का सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? या बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया था यूनान के दार्शनिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया था? तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा 1904 में सबसे पहले बुद्धि को समझाया गया था आधुनिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा ही किया गया, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक मानसिक आयु बुद्धि, दूसरी होती है वास्तविक आयु बुद्धि। तो 2 प्रकार की बुद्धियां हैं, इन्होंने समझाया है अल्फ्रेड बीने ने। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बताइए अल्फ्रेड बीने के द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, वहां 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बीने फ्रांस देश के निवासी थे। अल्फ्रेड बीने किस विषय के प्रोफेसर थे? ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा ही दिया गया बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। सहयोगी अगर हम बात करें तो स्टर्न, टर्मन और साइमन, ये 3 कारक है, ध्यान रखिएगा, जो कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिए? तो ये स्पीयरमैन ने दिए बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो पहला है जी कारक सिद्धांत और दूसरा है एस कारक सिद्धांत। और बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत दिए हैं इसने स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यहाँ कौन अधिगम स्थानांतरण है? तो धनात्मक स्थानांतरण यहाँ पर है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। तो शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान जो है ये समूह परिचर्चा द्वारा हो सकता है। समूह परिचर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ये सी एच जूड के द्वारा ये सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया है, ध्यान रखिएगा, स्थानांतरण में सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का द्वार अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि के द्वारा करता है? तो ये आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा मस्तिष्क द्वार अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन का अर्थ क्या है? निर्देशन छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना निर्देशन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था पहचान आपको करना है। तो पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो पियाजे के द्वारा की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है या विचार किसने दिया या किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कवर कर चुके हैं। निरंतर का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत ये है विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर से आपका एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। इसको प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को धैर्य और दृढ़ता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, ध्यान रखिएगा, धैर्य और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था में बालक
भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में। देखिए यहाँ पर बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है बाल्यावस्था में? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? दूसरे वर्ष के अंत तक क्वेश्चन बना है। दूसरे वर्ष के अंत तक यानी 2 साल पूरे होने तक, दूसरा साल भी अंत हो गया तो 100 शब्द यहाँ पर आपका शब्द भंडार हो जाएगा शिशु का। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का जो भार है 1260 ग्राम हो जाता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती है और बाल्यावस्था के दौरान बालक की हड्डियां 350 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। इसे केंद्र की बाहर और कहते हैं, केंद्र से बाहर की ओर इस स्थिति को कहते हैं, इस दशा को कहते हैं। और सामान्य से विशिष्टता की ओर भी इसको कहते हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन में मिले, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, सामान्यता से विशिष्टता की ओर, जो भी आपको मिले वो आपको क्लिक करना है। तीनों हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जो जनक है इनका नाम है सिगमंड फ्रायड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तूफान की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है? तो ये स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया है कि किशोर अवस्था तूफान अवस्था है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहल वर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडोनल ने दिया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई है। अगला क्वेश्चन है, संवेग क्या होता है? तो मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। अब याद रखना है आपको, संवेग क्या होता है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग बोला जाता है। जैसे क्रोध या खुशी, ये चीजें जो होती है उत्तेजित दशा, इसको बोल सकते हैं मन की उत्तेजित दशा, इनको ही संवेग बोला जाता है, जैसे क्रोध और खुशी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत कार्ल रोजर के द्वारा दिया गया। कार्ल रोजर ने ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। बच्चा, ध्यान रखिएगा, बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से यह संबंधित है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? यह कथन प्रो और क्रो का है। प्रो और क्रो का यह कथन है कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे तार्किक चिंतन कह सकते हैं। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे तार्किक चिंतन कह सकते हैं। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष की आयु तक पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव हो सकता है। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की प्रधानता भी बढ़ती जाती है चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद में बालक में चिंतन का विकास भी आरंभ हो जाता है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास एवं संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो ये आंतरिक कारक होता है। ध्यान रखिएगा, बौद्धिक विकास, शारीरिक और संवेगात्मक, ये जो विकास है, हमने 3 विकास आपको बताया, बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक, ये विकास की प्रक्रिया का आंतरिक कारक होता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो इसको वंशानुक्रम बोलते हैं। माता पिता से संतान को जो गुण प्राप्त होते हैं उसको वंशानुक्रम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए उसको बोलते हैं अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होना। मनोविज्ञान का जनक कैसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब रहेगा लुई ब्रेल को। लुई ब्रेल को अंधों की लिपि के जनक कहा जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये बाल्यावस्था में होता है, शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास। अगला क्वेश्चन है हमारा मैकडूगल के अनुसार, देखिए मैकडूगल के अनुसार
मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? तो आश्चर्य हमारा सही जवाब रहेगा। आश्चर्य संवेग से मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध होता है और ये है मैकडूगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन लुई ब्रेल के द्वारा किया गया अंधों के लिए। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी को नर्सरी पद्धति के जनक बोला जाता है। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो गाइस एलकेजी और यूकेजी पद्धति के जो जनक है इनका नाम है फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक है? तो संज्ञानात्मक के समर्थक ये हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ये थर्स्टन ने दिया है गाइस। थर्स्टन के द्वारा बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत प्रतिपादित या दिया गया है और इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये गॉर्डनर के द्वारा दिया गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो ये आरबी केटल के द्वारा दिया गया। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना या सैंपल सिद्धांत किसने दिया? तो ये थॉमस के द्वारा दिया गया। इन सभी को आप याद रखिएगा। देखिए एक बार और रिवीजन हम आपको करवा दें। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत आरबी केटल और बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना या सैंपल सिद्धांत ये थॉमसन के द्वारा दिए गए ये सभी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के रिक्त स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह विकास के व्यक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। तो यह विकास के व्यक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो सही जवाब रहेगा शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है? तो लैंगिक पूर्वाग्रह को बचाती है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण का बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्ण संक्रियात्मक चरण में बच्चा संज्ञानात्मक विकास के पूर्ण संक्रियात्मक चरण में पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो वो कही जाती है? तो उसको रचनात्मकता बोलते हैं। वह विचारात्मक प्रतिक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो उसको रचनात्मकता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? जिसको अनुवांशिकता बोलते हैं। अनुवांशिकता अगर पूछ लिया जाए अनुवांशिकता किसको कहते हैं? तो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को अनुवांशिकता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गाइस इस वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चन कवर किए हैं और एक एक क्वेश्चन आपको डीपली हमने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस पता चल जाए और ज्यादा टाइम तक ये आपको याद रहे। गाइस इस वीडियो की पीडीएफ आप एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज हमने आपको बताई है, इस टेस्ट सीरीज में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इसी तरह से आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उसी पैटर्न पर हमने ये 25 टेस्ट तैयार किए हैं आपके लिए, जिसमें 10 एफएलटी है। 10 जो एफएलटी है पूरे 150 नंबर के 150 क्वेश्चन वाले हैं। 2.5 घंटे का समय दे रखा है। पूरा आपका एग्जाम जैसा होता है सेम वैसे ही आपको ये टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे और आपको लास्ट में सबमिट करेंगे तो आपका स्कोर भी शो हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितनी नहीं हो चुकी है और अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए आपको एप्लीकेशन पर हम पूरी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 300 रुपए की टेस्ट सीरीज ओनली और 99 रुपीज में दी जा रही है। सीमित समय के लिए जल्दी कर सकते हैं क्योंकि ऑफर बाद में आपको फिर नहीं मिलेगा। क्लियर है? और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए डेली यहाँ पर आपको क्लासेस मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। स्पेशली हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस अब आपके लिए लेकर आने वाले हैं क्योंकि 300 से 400 क्वेश्चंस हम हर एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपके ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम से पहले कवर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।